नमस्कार बहनों और भाइयों। मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। इस तरीके से बोलकर अपने प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले अमीन सयानी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 30 मिनट के शो से श्रोताओं का मनोरंजन करने वाले अमीन सयानी की आवाज़ अब सुनने को नहीं मिलेगी। इन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में भी प्रसिद्धि पाई। अमीन सयानी की मौत की खबर से उनके फैंस में शौक की लहर दौड़ पड़ी है। एक लंबे समय तक उन्होंने रेडियो की दुनिया में अपना योगदान दिया। अमीन सयानी का जाना रेडियो की दुनिया में एक युग का अंत माना जा रहा है। इस कड़ी में एक नज़र डालेंगे उनकी जीवनी पर। अमीन सयानी के बचपन से लेकर उनके रेडियो में बने रहने तक का सफ़र। अमीन सयानी का 91 की उम्र में निधन हुआ है। उनका जन्म साहित्य की दुनिया में जुड़े परिवार में हुआ था। अमीन सयानी की मां रहबर नामक समाचार पत्र निकालती थी। भाई हामिद सयानी भी रेडियो अनाउंसर थे। भाई ने ही अमीन का ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे से परिचय कराया था। यहाँ उन्होंने करीब 10 वर्षों तक काम किया। 1952 में अमीन रेडियो सिलोन से जुड़े। रेडियो के फेमस शो बिनाका गीतमाला से प्रेजेंटर के तौर पर अमीन को हमेशा याद किया जाएगा। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रेडियो का बिनाका गीतमाला शो था क्या। बिनाका गीतमाला शो की वजह से अमीन को खास पहचान मिली थी। यह एक साप्ताहिक काउंटडाउन था, रेडियो शो था, जिसमें हिंदी सिनेमा की टॉप फिल्मों के गीतों के सुनाया जाता था। बिनाका गीतमाला रेडियो शो को अपनी मधुर आवाज़ देकर अमीन सयानी ने इसे और भी अधिक पॉपुलर कर दिया था। इस लोकप्रिय रेडियो शो को बिनाका कंपनी ने स्पॉन्सर्ड किया था, जिसकी वजह से इसका नाम बिनाका गीतमाला। बिनाका गीतमाला शो भारतीय संगीत प्रेमियों का सबसे पसंदीदा रेडियो शो था। इस शो पर लाखों हिंदी गीत सुनकर सब अपना मनोरंजन करते थे। करीब 41 साल तक बिनाका गीतमाला पर सर्वश्रेष्ठ भारतीय गायकों और संगीतकारों के शानदार गानों का सिलसिला जारी रहा। अमीन सयानी के नाम पर 54,000 से ज़्यादा रेडियो कार्यक्रम प्रोड्यूस, कंपोजर, वॉइस ओवर करने का रिकॉर्ड दर्ज है। लगभग 19,000 जिंगल्स के लिए आवाज़ देने के लिए भी अमीन का नाम लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। रेडियो से अमीन सयानी का लगाव इतना था कि फिल्मों में भी उन्होंने इसके इर्द गिर्द की भूमिका भी निभाई। उन्होंने भूत बंगला, तीन देवियाँ, कत्ल जैसी फिल्मों में अनाउंसर के तौर पर काम किया। रेडियो पर सितारों पर आधारित एक कुमार्स का फिल्मी मुकदमा भी काफ़ी लोकप्रिय शो था। अमीन सयानी अपने फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जहां गीतों का जिक्र आएगा वहां अमीन का जिक्र भी ज़रूर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।